सुबह के 7 बजते हैं, हर गली हर मोहल्ले में एक ही सीन चल रहा होता है। पूजा की थाली और अगरबत्ती और एक ही दुआ, भगवान आज का दिन अच्छा हो। लेकिन आपको पता है ये एक छोटी सी सुबह वाली रिचुअल 15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस बना चुकी है। हाँ, 15,000 करोड़ का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सब ना पेंडेमिक में रुका नहीं, रिसेशन में रुका नहीं। मंदिर बंद हुए पर पूजा का सामान बंद हुआ नहीं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे धंधे की जो इंडिया के फेथ पे टिका है और पैसा प्रिंट करता है, पूजा एंड स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स बिजनेस। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स क्या है, स्कोप क्या है, कहाँ चलेगा, एक्सपोर्ट कैसे करना है, बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करो और क्या चैलेंजेस आएंगे। तो एंड तक देखना, पूरा वीडियो समझ आएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो भगवान माफ नहीं करेगा इस बार तुम्हें। देखो भाई, इंडिया में 90% घरों में डेली पूजा होती है और हर घर में बस कम से कम एक दिया, एक कपूर, एक अगरबत्ती तो जरूर जलती ही जलती है। आप समझो इसका स्केल। टोटल पूजा का मार्केट 2025 तक 15,000 करोड़ का है, लेकिन 2030 तक ये बढ़कर 22,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। पर ये तो सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस है। अगर तुम रिलीजन, टूरिज्म, एक्सपोर्ट ऐड कर दो तो पूरा पूजा का स्पिरिचुअल इकोनॉमी 5.5 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा। इमेजिन, मतलब भक्ति सिर्फ मंदिर तक लिमिटेड नहीं, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल चेन बन चुकी है। मंदिर के बाहर जो दिया जल रहा है उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है। सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल सेगमेंट है अगरबत्ती, और यहाँ इंडिया ग्लोबल बॉस है भाई। दुनिया के 70% इंसेंस स्टिक्स यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं। साइकिल प्योर अगरबत्ती 30% मार्केट शेयर लेके बैठा है, मंगलदीप 15%, जेड ब्लैक 12%। ये लोग भक्ति को ब्रांड बना के बेच रहे हैं। साइकिल प्योर तो हर साल 2,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच रहा है और उनके प्रोडक्ट्स भी तो 40 से ज्यादा कंट्रीज में है। स्ट्रेटेजी सिंपल है, प्रीमियम फ्रेग्रेंस, कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलीजियस ट्रस्ट। अब छोटे प्लेयर्स के लिए स्कोप ही क्या है भाई, बहुत है। बम्बू स्टिक्स, चारकोल पाउडर और फ्रेग्रेंस ऑयल मिलाकर अगरबत्ती बनती है। एक छोटा सा सेटअप कर लो, 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन लोकल सप्लाई शुरू कर सकते हो, मंथली 2 से 8 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। पॉसिबल है, ये नहीं कह रहा एकदम हो जाएगा। और फेस्टिवल सीजन में भक्ति डबल हो जाती है और सेल्स ट्रिपल। अब अगरबत्ती के अलावा और क्या चलता है? बहुत कुछ बॉस, बहुत कुछ। धूप और कोन्स 1,500 करोड़ का मार्केट है, 12 से 15% ग्रोथ चल रही है यहाँ पे। कैंफोर यानी कपूर 300 करोड़ का स्टडी मार्केट है। दियाज और लैम्प्स 800 करोड़ का सीजनल सेगमेंट जो दिवाली में लिटरली 4 गुना सेल्स करके देता है। और पूजा घी, इंडिया के 3 लाख करोड़ का जो घी मार्केट है ना, इतना बड़ा, उसका प्रीमियम सबसेट बन चुका है। लोग आज ऑर्गेनिक काऊ घी दिया या टेम्पल प्योर कपूर ऐसे ब्रांड्स यूज करते हैं क्योंकि खरीदने में थोड़ा एस्थेटिक लगता है। क्योंकि जो पूजा का सामान है रोड साइड से नहीं ले रहे ना, अब तो अमेजोन के कार्ट से आ रहा है। और जहां कन्वीनियंस मिलती है वहां पैसा भी मिलता है। अब सवाल यह है कि अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कितना पैसा लगेगा? सिंपल जवाब है, 5 लाख से 5 करोड़ तक लगा सकते हो। सबके लिए कुछ ना कुछ है, ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। स्मॉल स्केल से शुरू करते हो अगर, तो एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉस्ट है 3 से 8 लाख रुपए लगेगा, जिसमें मशीन कॉस्ट आएगा। 2 लाख लगेगा जिसमें रॉ मटेरियल आएगा और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी में ही आ जाएगा भाई। 500 से 2,000 स्टिक्स डेली बना लो, मार्जिन है 25 से 35%। जी हाँ, 25 से 35%। और 6 से 12 महीने में तुम्हारा ब्रेक इवन भी हो जाएगा। ऐसे ही एक सूरत के मैन्युफैक्चरर ने 2019 में 8 लाख से स्टार्ट किया था और आज 5 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, सिर्फ लोकल शॉप्स और मंदिर को सप्लाई करके। दूसरा आते हैं तो मीडियम स्केल पर। यहाँ ऑटोमेशन और ब्रांडिंग दोनों शुरू होती है। मशीनरी 15 से 40 लाख रुपए की आएगी, मार्केटिंग में आपको 8 लाख लगाना पड़ेगा और मंथली रेवेन्यू तब जा करके आपका आएगा 15 से 50 लाख रुपए। पॉसिबल है, बता रहा हूँ पॉसिबल है। ये नहीं चढ़ जाना कि भाई हुआ नहीं है मेरा, तो करना पड़ेगा ना। और 12 से 18 महीने लग जाएंगे आपको ब्रेक इवन पे आने पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन और रीजनल रीच यहीं बनती है। इसके बाद आता है लार्ज स्केल सेटअप, यानी अब यहाँ साइकिल प्योर अगरबत्ती जैसे बड़े प्लेयर्स आते हैं। इनका जोन स्टार्ट होता है, ऑटोमेटेड मशीन्स लगाते हैं, R&D करते हैं, फ्रेग्रेंस लैब, एक्सपोर्ट लाइन, बहुत कुछ। 50,000 से ज्यादा एक दिन का प्रोडक्शन है इनका और 1 करोड़ से ज्यादा मंथली रेवेन्यू। मार्जिन कम लेते हैं ये लोग,
15% टाइप्स, लेकिन वॉल्यूम में कंपनसेट हो जाता है। यानी ये बिजनेस इमोशन और ऑटोमेशन यानी दोनों डोमिनेट करते हैं। क्या सही बन गया ना, इमोशन और ऑटोमेशन, डोमिनेशन। चलो समझते हैं बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, ये धंधा कैसे चलाते हैं। साइकिल प्योर अगरबत्ती 2400 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर होती है, 40 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। स्ट्रेटेजी सिंपल है, प्रीमियम फ्रेग्रेंस, डिवोशन बेस्ड ब्रांडिंग। मंगलदीप 1200 करोड़ का बिजनेस उठाए बैठा है। रूरल इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, मास ब्रांडिंग करते हैं और इमोशनल कनेक्ट बढ़िया है, एकदम अनबीटेबल कॉम्बो। जेड प्लस ये 960 करोड़ रुपए का टर्नओवर लेकर के बैठी है कंपनी। स्मोकलेस अगरबत्ती, ये नया इन्वेंशन था इनका, इनोवेशन से अर्बन यूथ को एकदम से अट्रैक्ट कर लिया। तो सवाल जिसके लिए शायद अभी तक आप बैठे हो इस वीडियो में, वो है रियल गोल्ड माइन कहाँ है? अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इसमें बचा हुआ 65% शेयर है। हर स्टेट में छोटे रीजनल ब्रांड्स 2 से 50 करोड़ तक कमा रहे हैं। ये लोग लोकल फेस्टिवल और रीजनल फ्रेग्रेंस से अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। यानी अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है और पैकेजिंग डिसेंट, तो आप भी इकोसिस्टम में आराम से घुस सकते हो। बिजनेस में 2 तरीके होते हैं बॉस, या तो वॉल्यूम पे खेल लो या मार्जिन पे। और पूजा मार्केट आपको दोनों ही अलाउ करता है। देखो, पूजा मार्केट एक रेयर इंडस्ट्री है जहां दोनों ऑप्शंस खुले हैं। यानी चाहे आप लग्जरी स्पिरिचुअल ब्रांड बनाना चाहो या एक मास मार्केट मंदिर सप्लायर, दोनों में पैसा है, बस स्ट्रेटेजी अलग है। बताता हूँ क्या है। सबसे पहले समझ लो हाई मार्जिन का गेम क्या है। ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जिनके पास लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है लेकिन ब्रांडिंग और क्रिएटिविटी में दिमाग है। जैसे ऑर्गेनिक अगरबत्ती, नेचुरल कैम्फोर और प्रीमियम पूजा किट्स। ये प्रोडक्ट्स थोड़ा क्लासी फील के साथ बनते हैं और अर्बन एनआरआई ऑडियंस के लिए परफेक्टली होते हैं। एग्जाम्पल लो, अब लोग 999 का हिमालयन कैम्फर बॉक्स खरीद रहे हैं। क्यों? पैकेजिंग अच्छी है, फ्रेगनेंस माइल्ड है और ऑर्गेनिक लिखा है। और उन्हें लगता है कि ये जो प्रोडक्ट प्रीमियम है, लेकिन नहीं, रियलिटी में वही प्रोडक्ट 150 रुपये में भी लोकल शॉप पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ ब्रांड ने इमोशन और प्रेजेंटेशन भेज दिया आपको। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में ग्रोथ ना 20 से 25% ईयरली चल रही है और प्रॉफिट 40 से 50, यानी 100 रुपये का प्रोडक्ट बना के 180 में बेच सकते हो। लेकिन दिक्कत पता क्या है? स्लो वॉल्यूम होता है, कस्टमर बेस थोड़ा छोटा है और प्रोडक्ट प्रीमियम होने की वजह से जो रिपीट परचेज साइकिल बढ़ती है ना, वो भी थोड़ा लंबा होता है। तो अगर आप बुटीक ब्रांड बनाना चाहते हो और पेशेंस है आप में, तो सेगमेंट परफेक्ट है आपके लिए। थोड़ा एफर्ट पैकेजिंग और ब्रांडिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग वगैरह में लगाना पड़ेगा, पर रिटर्न एकदम सॉलिड मिलेगा। अब दूसरी साइड है हाई वॉल्यूम का गेम। यहाँ इमोशन थोड़ा कम है, रिपीटिशन ज़्यादा है। सोचो अगर हर घर में डेली एक अगरबत्ती जलती है और इंडिया में लगभग 30 करोड़ घर है, तो बस एक स्टिक भी जले तो कितने सारे हो गए? एक दिन में कितने मिलियन स्टिक्स बनती होंगी, सोच के देखो। यही है हाई वॉल्यूम का बिजनेस चार्म। रेगुलर अगरबत्ती, धूप और कपूर टैबलेट्स अगर आप 10, 20, 30 रुपए के प्राइस के ब्रांड में भी बेच रहे हो और रोज बिक रहा है, तो बढ़िया है ना। मार्जिन थोड़ा कम होगा, 20% के आसपास मिल जाएगा हर सेल पर, लेकिन सेल तो रिपीटेड है। कस्टमर लॉयल्टी यहाँ एक हैबिट बेस्ड होती है। लोग सेम ब्रांड बार बार खरीदते हैं क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस की आदत पड़ गई है अब। और जब फेस्टिवल सीजन आता है तो दिवाली, नवरात्रि, छठ, तो लिटरली भाई एकदम डबल सेल हो जाती है। फैक्ट्री फट पड़ती है, डिमांड क्योंकि 3 गुना हो गई, कभी कभी 5 गुना चली जाती है। यानी स्टॉक बनाना, स्टोरेज और सप्लाई चेन, पूरा जुगाड़ चलाना पड़ता है। यहाँ पैसा ब्रांडिंग से नहीं, स्पीड और वॉल्यूम से बनता है, जो मेहनत से आता है। जो ब्रांड मार्केट में सबसे पहले पहुंच गया और सबसे वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया जिसने, वो ही टॉप पे टिकता है। अब दोनों साइड्स अगर समझ लिए हैं तो एक तरफ लग्जरी मोशन बेच रहे हैं, दूसरी तरफ डेली रिचुअल। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर वही है जो दोनों का बैलेंस बना के चलेगा। थोड़ा प्रोडक्ट प्रीमियम रखो ब्रांड आइडेंटिटी के लिए और थोड़ा मास में रखो, रेगुलर कैश फ्लो बनेगा उससे। जैसे हमारे साइकिल प्योर निकला है, क्या करता है यार, एक तरफ 10 रुपये का पैकेट बेचता है और दूसरी तरफ 500 रुपये का प्रीमियम फ्रेगनेंस गिफ्ट बॉक्स भी बेच देता है। तो धंधे का असली फंडा सिंपल है बॉस, भक्ति भी चाहिए और बिजनेस भी। फेथ से कनेक्ट करो पर मार्जिन से दोस्ती मत तोड़ो, क्योंकि लास्ट में फ्रेगनेंस हवा में उड़ जाएगी और प्रॉफिट तो ग्राउंड पे ही टिकेगा ना। अब देखो दोस्तों, इंडिया का पूजा मार्केट सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मैप है। हर रीजन में अपना ही वाइब है, अपना ही फ्रेगनेंस है और अपना कस्टमर बिहेवियर। किसी जगह भक्ति बिजनेस बन जाती है और किसी जगह ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी।
तो एक टूर लेते हैं नॉर्थ से साउथ तक का और भारत के बाहर भी कि कैसे कैसे लोगों का बिहेवियर पैटर्न है। ठीक है, साउथ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रीजन लिटरली पूजा का पावर सेंटर है। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, इन स्टेट्स में टेम्पल कल्चर सिर्फ ट्रेडिशन नहीं है, लाइफस्टाइल है। सुबह मंदिर, शाम मंदिर और बीच में घर में भी मंदिर। इसलिए साउथ इंडिया अलोन जो पूजा मार्केट है ना 35% शेयर होल्ड करता है। यहाँ लोग फ्रेगनेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सैंडलवुड चाहिए तो चाहिए, जैस्मिन चाहिए तो चाहिए, तुलसी वगैरह सब प्रीमियम वेरिएंट्स वहीं चलते हैं। यहाँ के कंज्यूमर को क्वालिटी चाहिए। तो अगर कोई ब्रांड प्रीमियम ऑर्गेनिक या फिर लॉन्ग लास्टिंग अगरबत्ती लॉन्च करे तो साउथ इंडिया आपका नेचुरल प्लेग्राउंड है बॉस। और हाँ, साउथ इंडिया के लोग रेपिटेटिव बायर्स हैं। ये एक बार पसंद आ गया तो साल भर वही खरीदेंगे। ब्रांड लॉयल्टी उनके डीएनए में है और भक्ति से बड़ी लॉयल्टी क्या ही होती। अब चलते हैं वेस्ट इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान साइड। यहाँ पूजा तो होती है, प्रॉफिट भी होता है। बड़ी बात यह है कि ये रीजन एक्सपोर्ट हब है एकदम। मुंबई और कांडला पोर्ट से सबसे ज्यादा इंसेंस एक्सपोर्ट होता है। जिसे इंसेंस नहीं पता, अगरबत्ती। तो अगर आपका ड्रीम है इंडिया के टेम्पल से फॉरेन के मंदिर तक पहुंचना, तो वेस्ट इंडिया में आप प्लांट लगा लो और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स दोनों इजी मिल जाएंगे। अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पूजा को रिचुअल के साथ लाइफस्टाइल बना चुकी है। मतलब एक तरफ ऑफिस जाने से पहले अगरबत्ती, दूसरी तरफ स्पा और योगा स्टूडियो, सब जगह फ्रेगनेंस, एकदम ब्रांड बढ़िया चल रहा है। यहाँ का ग्रोथ रेट 10 से 12% CAGR है और ये ग्रोथ सिर्फ भक्ति नहीं, मॉडर्न पैकेजिंग और ब्रांडिंग से आई है। सो इफ यू कैन ब्लेंड स्पिरिचुअलिटी विद ह्यूमन एस्थेटिक्स, मुंबई एंड पुणे आपके लिए गोल्ड माइन बन सकता है बॉस। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की। ये रीजन लिटरली फेस्टिव एक्सप्लोजन है। हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल चल रहा है। नवरात्रि आ गई, दिवाली आ गई, राखी है, छठ है, जन्माष्टमी है और हर फेस्टिवल का मतलब डिमांड हाइक। यहाँ पूजा प्रोडक्ट्स का मार्केट वॉल्यूम में बड़ा है और कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है। सो दिल्ली से बनारस तक लोग 10 रुपए के पैकेट में वैल्यू देखते हैं। इस रीजन में सक्सेस का फंडा सिंपल है, कम दाम, कंसिस्टेंट क्वालिटी। अगर आप क्वांटिटी मैनेज कर पाए और टाइमली डिलीवरी दे पाए तो यहाँ पैसा फास्ट बनता है, एकदम फास्ट, सुपर फास्ट। और टर्नओवर मॉडल बहुत ही सिंपल है। नॉर्थ इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है पर वॉल्यूम इतना बड़ा है कि सारे कॉम्पिटिशन उसमें समा जाते हैं कि हर नए प्लेयर के लिए जगह ज़रूर मिल जाती है। बस ध्यान ये देना है कि ब्रांडिंग ट्रेडिशनल रखना, क्योंकि यहाँ इमोशन और परंपरा दोनों स्ट्रांग है। अब आते हैं थोड़ा अंडररेटेड जोन में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। मेरा फेवरेट है बाय द वे, क्योंकि वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय ये रीजन पूजा प्रोडक्ट्स के लिए हिडन जेम है। अभी तक यहाँ कंपटीशन बहुत कम है पर ग्रोथ सबसे तेज इधर ही है। 12 से 15% होती है यहाँ ग्रोथ। यहाँ लोग ट्रेडिशन को डीपली फॉलो कर रहे हैं पर ब्रांडेड पूजा आइटम्स थोड़ा एक्सपोजर अभी यहाँ गया नहीं। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर इको फ्रेंडली या हैंडमेड सेगमेंट में यहाँ पर कुछ करना चाहता है तो रीजन फ्रेश मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। और एक बोनस पॉइंट, त्रिपुरा और असम में ना पूरे इंडिया का बम्बू है, तो अगरबत्ती के लिए रॉ मटेरियल यहीं से मिलता है। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग ही तुम वहाँ सेटअप कर लो तो कॉस्ट कम हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स भी ईजी हो जाएंगे। यानी लो कॉम्पिटिशन, लो कॉस्ट, हाई डिमांड और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। तो अब चलो थोड़ा भारत के बाहर चलते हैं, क्योंकि भक्ति तो एक्सपोर्ट भी हो रही है, बहुत बड़ा बिजनेस है। 70% ग्लोबल इंसेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है। मतलब दुनिया भर के मंदिर, योगा स्टूडियो और मेडिटेशन सेंटर में जो फ्रेगनेंस चल रही है वो मोस्टली मेड इन इंडिया है। टॉप बायर्स कौन है? USA, UK, मलेशिया, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट। और यहाँ एक स्टिक का प्राइस 2 से 4 गुना ज्यादा बिक जाता है इंडिया के कंपैरिजन में। सिंपल मैथ्स है, जो यहाँ 100 का है वो वहाँ 300 और 400 का बिकता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। MSME एक्सपोर्टर्स को MEIS स्कीम्स देके, ड्यूटी ड्रॉबैक्स देके और ट्रेड फेयर्स को फुल सपोर्ट मिल रहा है। मतलब अगर आप थोड़ा पेपर वर्क हैंडल कर लो तो भक्ति से डॉलर तक का सफ़र बहुत ईजी हो सकता है। और योगा, मेडिटेशन, वेलनेस ऐसे ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं डिमांड को और बढ़ा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज अब स्पिरिचुअलिटी को सेल्फ केयर प्रोडक्ट बोलकर प्रीमियम में बेच रहे हैं और हम वही प्रोडक्ट उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोच लो, मंदिर के कोर्टयार्ड से लेके कैलिफोर्निया के योगा स्टूडियो तक इंडियन फ्रेगनेंस जा चुकी है और पैसा भी अब वापस आ रहा है वहाँ से। अब तक हमने समझ लिया मार्केट को कि डिमांड्स कहाँ है, पैसा कहाँ है और प्लेयर्स कैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँ?
तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं भक्ति को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट। स्टेप नंबर 1, रिसर्च एंड प्लानिंग। धंधा शुरू करने से पहले दिमाग लगाओ। सबसे पहला काम होता है रिसर्च करना। देखो, पूजा मार्केट में एंटर करना इजी है, पर सरवाइव करना मुश्किल। ये उन लोगों का काम है जो अपने नीश में पहले से क्लियर होते हैं। अगर आपका टारगेट क्या है आपको पता है, टेम्पल्स को सप्लाई करना है या रिटेल मार्केट में अपना ब्रांड बनाना या एक्सपोर्ट करना एनआरआई क्राउड्स को, जो कि प्रीमियम पूजा प्रोडक्ट्स में होता है, तो ये डिसाइड कर लो कि करना क्या है। इससे बिजनेस डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। फिर आता है प्रोडक्ट फोकस। साउथ इंडिया में लोग सैंडलवुड और जैस्मिन प्रेफर करते हैं, नॉर्थ में रोज और लेवेंडर, और अब्रॉड में मेजरली लेमन ग्रास, पचौली, फ्रैंकिसेंस, ऐसे जैसे वेस्टर्न फ्रेगनेंसेस डिमांड में रहती है, वही टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फ्रेगनेंस चॉइस ब्लाइंडली मत करो, डेटा के बेस पर करो, और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी सोच समझ कर रखो कि मास को क्या चाहिए। 10 रुपये से 20 रुपये तक की चाहिए, 10 से 30 तक की रेंज लेकर के चलोगे। प्रीमियम के लिए क्या रेंज लेके चलोगे, 200 से 1000 तक जाना है। तो एक ही बिजनेस में दोनों सेगमेंट सर्व करने का स्कोप तो है, बस पैकेजिंग और ब्रांडिंग अलग अलग होनी चाहिए। तो स्टेप 1 में दिमाग लगाओ, एक्सेल शीट खोलो और अपना टारगेट कस्टमर लिख लो, क्योंकि बिना प्लानिंग के भक्ति भी कंफ्यूजन बन जाती है। सेकंड स्टेप है सेटअप एंड ऑपरेशंस। फैक्ट्री लगाओ, प्रोडक्शन चालू करो। अब आता है जो ये सेटअप है कि कहाँ से करना है, क्या करना है। यहाँ से रियल काम शुरू होता है, मशीनरी, लोकेशन और प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले लोकेशन। देखो, अगरबत्ती इंडस्ट्री का 60% रॉ मटेरियल तो तुम्हें त्रिपुरा से आ रहा है या असम से आ रहा है, जो कि है बम्बू। तो अगर तुम वहाँ जा करके लगा लेते हो तो थोड़ा सा तुम्हारा कॉस्ट बच जाएगा। आसपास प्लांट लगाओ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलरेडी हाफ हो गई, रॉ मटेरियल सस्ता हुआ, सप्लाई फास्ट हो जाएगी। एक बेसिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन 1 से 2 लाख से स्टार्ट होती है, ऑटोमेटिक मशीन 10 से 15 तक जाती है। मिक्सिंग, ड्राइंग, पैकेजिंग के लिए थोड़ा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट एक बार ये स्टेप हो गया तो डेली प्रोडक्शन बहुत स्मूथ हो जाएगा। एक छोटी सी यूनिट शुरू करके देखो जिसमें 500 से 2000 स्टिक्स रोज बनाओ, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है मशीन ऐड करते जाओ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखो, पूजा प्रोडक्ट्स में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कस्टमर को अगर एक बार आपकी फ्रेगनेंस खराब लगी, नहीं पसंद आई, तो ब्रांड परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेगनेंस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होती है, ये सिंपल पॉइंट है। ठीक है, इसकी टेस्टिंग करो, उसके लिए बर्न टाइम, स्मोक क्वालिटी और फ्रेगनेंस रिटेंशन चेक करते रहो। BIS सर्टिफिकेशन ले लो डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए, और एक्सपोर्ट करना है तो ISO सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन स्मॉल डिटेल्स में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट छिपा है। स्टेप 3 पे आते हैं, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट बनाओ, पर बेचोगे कैसे? अब मान लो फैक्ट्री चालू हो गई, स्टिक बनने लगी, पैकेजिंग तैयार है, अब सबसे बड़ा सवाल, बेचोगे कहाँ? देखो, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन गेम सिंपल है, वो बहुत कुछ नहीं है। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर मार्केट तक नहीं पहुंचा तो बिजनेस नहीं हो पाएगा, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तो 3 तरीके हैं इसके। पहला है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। लोकल पूजा शॉप्स पे जाओ, जनरल स्टोर्स, मंदिर के आसपास स्टॉल, यहाँ वहाँ से देख लो कि बल्क सप्लाई आपका कैसे चलेगा। ब्रांड अवेयरनेस क्योंकि यहीं से बिल्ड होती है। प्लस टेम्पल टाइप्स बहुत पावरफुल मार्केटिंग है, लोग ब्रांड से भक्ति को एकदम से कनेक्ट कर लेते हैं। सेकंड है मॉडर्न ट्रेड एंड ऑनलाइन। अब अगर अर्बन क्राउड को टारगेट करना है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अब तो तुम्हारा ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी लिस्टिंग कर दो। ई-कॉमर्स आज पूजा इंडस्ट्री का गेम चेंजर बन चुका है। सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, कॉम्बोज, फेस्टिवल पैक्स, ये सब बना बना के सेल कर रहे हैं, तो इससे रिपीट कस्टमर्स ना ऑटोमेटिकली मिलते हैं। थर्ड स्टेप है एक्सपोर्ट चैनल। अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है, जैसे ऑर्गेनिक, हर्बल, स्मोकलेस, तो एक्सपोर्ट करना कंसिडर करना होगा। एक्सपोर्ट लाइसेंस लगता है इसके लिए, और गवर्नमेंट के MSME एक्सपोर्ट स्कीम्स जैसे MEIS और ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सब हेल्प करते हैं। फॉरेन मार्केट में 2 से 4 गुना रेट मिलता है, मतलब वही अगरबत्ती जो यहाँ 100 की बना रहे हो 350 में बेच दो, 400 में बेच दो। और बोनस टिप, ट्रेड फेयर्स अटेंड करो और इंडियन डायस्पोरा ग्रुप्स के कांटेक्ट में रहो। उन्हें भक्ति चाहिए और तुम्हें बायर, परफेक्ट मैच। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है बॉस, ब्रांडिंग के बिना भक्ति अधूरी है। एक और चीज समझ लो, पूजा प्रोडक्ट इमोशनल होता है, पर बिजनेस में इमोशन नहीं परसेप्शन बिकता है। तो पैकेजिंग और स्टोरी टेलिंग में थोड़ा इन्वेस्ट करो,
हैंडमेड बाय टेम्पल आर्टिशंस या नेचुरल फ्रेगनेंस फ्रॉम मैसूर फॉरेस्ट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये लोगों के दिलों में कनेक्ट बनाते हैं। और अगर पॉसिबल है तो किसी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर या पंडित के थ्रू प्रोडक्ट की सैंपलिंग करा लो। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, पर एक रिकमेंडेशन में ज़रूर मिल जाता है। और रीजनल लैंग्वेज पैकेजिंग एकदम पावरफुल टूल होता है, यानी तमिलनाडु में तमिल, वेस्ट बंगाल में बंगाली, लोकल कनेक्ट इज इक्वल टू इंस्टेंट ट्रस्ट। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हो, सेटअप सही जगह लगाओ और ब्रांडिंग से इमोशनल कनेक्शन बनाओ, तो पूजा बिजनेस एक सॉलिड लॉन्ग टर्म इनकम बन सकता है, मॉडल बढ़िया बन सकता है। हर अगरबत्ती के धुएं के साथ एक छोटी फैक्ट्री तो वैसे ही जल रही होती है, और हर दिए के फ्लेम के साथ एक छोटी इकोनॉमी रोशन हो रही होती है। यहाँ क्विक मनी नहीं, पर कंसिस्टेंट जरूर है। और अगर भक्ति के साथ बिजनेस का सेंस जुड़ गया तो कोई नहीं रोक सकता। अब भक्ति के साथ ना कुछ परेशानी भी आती है। बैम्बू और फ्रेग्रेंस ऑयल्स के प्राइस ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं, फेस्टिव डिमांड अनप्रेडिक्टेबल होती है, और बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट शेल्फ स्पेस थोड़ा मिलना टफ है। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक जुगाड़ है, लॉन्ग टर्म सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढो, सीजनल स्टॉक प्लानिंग्स और निश पोजिशनिंग। रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, पर एक अच्छा सीए अगर तुम्हें मिल जाए और कंसल्टेंट अच्छा रहे तो स्मूथ हो जाएगा सारा काम। तो दोस्तों, ये था इंडिया का एक ऐसा बिजनेस जहां भक्ति और प्रॉफिट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, अगरबत्ती के धुएं के साथ एक छोटी फैक्ट्री में चिमनी जलती है, तो हर दिया जो जलता है वो एक छोटी इकोनॉमी को भी तो रोशन कर रहा है। 15,000 करोड़ का मार्केट है, जो 2030 तक 22,000 करोड़ होने वाला है। छोटे से स्टार्ट करके भी बड़ा बनाया जा सकता है, बस प्रोडक्ट जेन्युइन रखो, इमोशन और क्वालिटी कंसिस्टेंट रखो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब अगरबत्ती जलाओगे ना, तो सोचना कि ये जो धुआं है जिसे तुम प्रार्थना कर रहे हो, ये बिजनेस मॉडल भी है। अगर अभी तक नहीं किया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में बताओ कि आप भी इस भक्ति के धंधे के बारे में क्या सोचते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मे योर बिजनेस ग्लो लाइक इंसेंस स्मोक, अपवर्ड एंड फ्रेग्नेंट।